हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होती हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स हैं, उनके टाइप्स होते हैं कुछ, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे और फिर हम साथ में पढ़ेंगे प्लास्टिक। ओके, प्लास्टिक क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिर प्लास्टिक की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। फाइबर्स में भी नेचुरल और मैन मेड। जो फाइबर्स होती हैं वो नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती हैं, यानी कि जो मैन मेड फाइबर्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, सिल्क, वूल एट्सेट्रा. Synthetic fibers are manufactured by chemical reactions of the different chemical substances in the factories. Some commonly used synthetic fibers are rayon, nylon, polyesters, etc. ओके, तो इसमें क्या बता रखा है कि कुछ हमारी होती है सिंथेटिक फाइबर्स, कुछ होती हैं हमारी नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स वो होती हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं, यानी कि जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलती हैं, या फिर ये लगा लो आप जैसे सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है, ठीक है। तो ये सब हो गई हमारी नेचुरल फाइबर्स। दूसरी हो गई हमारी सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स हमारी कौन सी होती हैं, जो मैन मेड होती हैं, यानी कि जिसको ह्यूमन बीइंग बनाता है, उसको फैक्ट्रीज वगैरह में कुछ केमिकल्स वगैरह यूज़ करके। ओके, तो जैसे नेचुरल फाइबर्स के तो एग्जांपल हो गए हमारे कॉटन, सिल्क, वूल, और जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए हमारे, रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर। ओके, तो हमें इस चैप्टर के अंदर डिटेल में सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्टली सिंथेटिक फाइबर्स, ये तो हमने पढ़ लिया कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होती हैं, जो मैन मेड होती हैं। ओके, raw materials for the preparation of synthetic fibers are obtained from the substances like coal, petroleum and natural gas. यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनको बनाने के लिए कुछ सब्सटेंस यूज़ होते हैं, कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं। वो कौन कौन सी होती है हमारी, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस। ओके, नेक्स्ट है फिर सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ पॉलीमर्स। पोली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होती हैं ना वो पॉलीमर्स से बनी होती हैं। पॉलीमर्स क्या होता है, यानी कि बहुत सारी छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो उनको मिलाकर कोई एक बड़ी यूनिट बनाना, ठीक है। छोटी छोटी बहुत सारी यूनिट मिलाकर, पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट, बहुत सारी स्मॉल यूनिट मिलाकर एक बड़ी यूनिट बनाना। ओके, उस बड़ी यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीमर, ठीक है। Their structures, polymers are compounds that made up of same small repeating units joined together through bonds in a linear patterns. यानी कि पॉलीमर्स क्या होंगे, बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स से बनी होंगी। जो स्मॉल यूनिट्स होंगी ना वो हमारी कैसी होंगी, सेम होंगी, छोटी छोटी होंगी और रिपीटिंग, यानी कि वो रिपीट्स होती रहेंगी और वो एक साथ ज्वाइन होंगी। उनके बीच में क्या होंगी, बॉन्ड्स, ठीक है, उनके बीच में बॉन्ड्स होंगी, बॉन्ड के थ्रू वो एक दूसरे से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बन जाता है, पॉलीमर। देयर स्ट्रक्चर कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑब्जर्विंग चेन और अ बीड नेकलेस। यानी कि क्या होता है, जैसे कोई भी हमारी चेन हो गई, तो जैसे चेन है, एक माला लगा लो आप, जैसे कंप्लीट एक बीड्स नेकलेस होता है ना, जैसे जिसको हम माला बोलते हैं, उसके अंदर कोई भी छोटे छोटे आप ये लगा लो कि कुछ भी स्टोन्स वगैरह या डायमंड वगैरह कुछ भी उसके अंदर हम लगा लेंगे और बहुत सारे जब मिलाएंगे तो कंप्लीट एक चेन बन जाएगी, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल होते हैं वो और रिपीट होते रहते हैं और एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं बॉन्ड के थ्रू, यानी कि जो उसके अंदर थ्रेड होता है ना वो हो गया उनकी बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बन जाता है, पॉलीमर। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब कुछ टाइप्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, ये लगा लो चाहे आप, इनके ये एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। अब इनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है रेयन। रेयन वाज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स टू बी प्रोड्यूस्ड। रेयन क्या है, सबसे पहली सिंथेटिक फाइबर्स है जो सबसे पहली फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस की गई थी। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ वूल पल्प विच इज़ अ नेचुरल सब्सटेंसेस and therefore it is considered to be a semi-synthetic fiber
अब जो रेयन होती है ना वो हमारी जो वूल की पल्प होती है ना उससे बनती है, ठीक है, केमिकल्स का यूज़ करके फिर फैक्ट्रीज में बनती है। तो वो थोड़ी सी यानी कि वूल से थोड़ी सी उसको हेल्प मिली है, तो जो वूल है वो हमारा एक नेचुरल फाइबर है। ओके, तो नेचुरल हो गया, और लेकिन ह्यूमन ने भी उसके अंदर क्या किया है, अपना कुछ केमिकल्स वगैरह वो यूज़ करके फैक्ट्रीज के अंदर बनाया है, तो थोड़ा सा सिंथेटिक भी हो गया। यानी कि सिंथेटिक और नेचुरल का कम्बिनेशन है रेयन फाइबर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक। सेमी मीन्स हाफ, हाफ सिंथेटिक है और हाफ कैसा है, नेचुरल। तो हम रेयन को क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक फाइबर्स। दैट मीन्स इट इज़ नाइदर ट्रूली नेचुरल और एंटायरली सिंथेटिक, यानी कि क्या है, न तो ये कम्प्लीटली तरीके से नेचुरल है हमारी, और न ही कम्प्लीटली वे से हमारी सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ओके, रेयन सिंथेसाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड वाज नोन एज विस्कोस। जो रेयन है ना, सबसे फर्स्ट टाइम इंग्लैंड के अंदर ही बनी थी, इसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोस। वहाँ पर Rayon resembles silk in its appearance, but it is cheaper than silk. It is also known as artificial silk. जो रेयन है वो सिल्क की तरह ही, यानी कि उसकी अपीयरेंस है वो दिखता सिल्क की तरह ही है, लेकिन उससे चीपर है, यानी कि सस्ता है। और कैसा है हमारा, यानी कि उसकी थोड़ी सी क्वालिटी भी कैसी है, कम है सिल्क की कंपैरिजन में। और इसको हम क्या बोलते हैं, अब आर्टिफिशियल सिल्क। ओके, अब है फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेयन। रेयन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। रेयन इज़ अ वर्सेटाइल फाइबर, यानी कि क्या है, ये एक वर्सेटाइल फाइबर है। इट रिजेंबल्स सिल्क इन लुक एंड कंफर्ट। ये कैसा है, दिखने में एकदम, इसकी लुक है वो सिल्क जैसी है, और एकदम कंफर्टेबल भी है सिल्क जैसा ही। इट कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर, इसको हम डाई भी कर सकते हैं। इट इज़ सॉफ्ट, स्मूथ, कूल, कंफर्टेबल। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई कि इसका टेक्सचर कैसा है, सॉफ्ट और स्मूथ है, और ये हमें कूल रखता है। ओके, और कैसा रहता है, हमें कंफर्टेबल ही रखता है। इट कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेट, सो इट इज़ कंफर्टेबल टू वेयर इन समर ऑल्सो एज अ सब्सटीट्यूट फॉर कॉटन। यानी कि क्या करता है, ये ना एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को और स्वेट को भी, ठीक है। यानी कि जब समर के टाइम पर जब क्या होता है, स्वेटनिंग होती है हमें, तो क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है स्वेट को, तो इस वजह से हम इसको समर में भी प्रेफर करते हैं। जैसे कॉटन को हम प्रेफर करते हैं ना समर में, उसी तरीके से कॉटन की जगह पर हम रेयन भी ले सकते हैं। ओके, रेयन डज नॉट इंसुलेट हीट। ये क्या नहीं करता, हीट को इंसुलेट नहीं करता है, ठीक है, यानी कि ये हीट को बाहर नहीं जाने देता है। रेयन इज़ अ बायोडिग्रेडेबल फाइबर, और ये कैसा हमारा बायोडिग्रेडेबल फाइबर। रेयन डज नॉट इंसुलेट हीट मीन्स क्या करता है, ये हीट को अंदर नहीं आने देता है। जैसे क्या कि हमारी बॉडी को कैसा रखता है, ये कूल ही रखता है, ठीक है। जैसे सिल्क रखता है ना एकदम हमारी बॉडी को कूल, उसी तरीके से ये हमारी बॉडी को कूल रखता है। यूजेस ऑफ रेयन। रेयन इज़ यूज टू मेक अपीयर लाइक शर्ट, ब्लाउज, जैकेट, अंडरगारमेंट्स, टाइज एंड सॉक्स। जो रेयन है ये सब हमारे जो क्लोथ्स होते हैं उनको बनाने में काम आते हैं। रेयन इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल टू मेक फर्निशिंग एंड अप होलेस्ट्री लाइक बेड शीट, बेड कवर्स, कर्टेन, कुशंस, कवर्स। यानी कि जो हमारा फर्नीचर वगैरह का सामान होता है ना, उसकी जो कवरिंग होती है, जैसे बेड के कवर हो गए और हमारे कुशंस हो गए, बेड शीट हो गई, ये सब क्या करते हैं हमारे, ये भी रेयन से बनते हैं। Rayon is also used in many industries making surgical products and tires cord। और ये किस में हेल्प करता है, कुछ इंडस्ट्रीज़ में भी होता है, जैसे कुछ सर्जिकल प्रोडक्ट्स बनाने हो, या फिर जो टायर्स होते हैं ना हमारे, उसके कोड्स बनाने हो, ओके, उसमें भी जो रेयन है वो यूज़फुल है। नेक्स्ट है फिर नायलॉन। दिस वॉज द फर्स्ट ट्रू सिंथेटिक फाइबर दैट इज़ ट्रूली मेड अप ऑफ केमिकल। जो नायलॉन है ये क्या है, कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर। जो रेयन थी वो हमारी कैसी थी, सेमी सिंथेटिक फाइबर, और ये हमारी कैसी है, ट्रू सिंथेटिक फाइबर्स। यानी कि इसमें जो नेचुरल फाइबर है उसका थोड़ा बहुत पार्ट भी हम मिक्स नहीं करते हैं। ये किससे बनी होती है हमारी, कंप्लीटली केमिकल से। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमाइड्स। ये अमाइड है, केमिस्ट्री का वर्ड है, ठीक है, अमाइड्स।
ये किससे बनी होती है, यानी कि पॉलीमर ऑफ अमाइड। पॉलीमर बताया था ना, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट बना मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाएंगे, उस बड़ी यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीमर। तो इस तरीके से जो नायलॉन है ना वो किससे बनती है, अमाइड्स से, यानी कि छोटे छोटे बहुत सारे अमाइड्स हैं वो मिल जाएंगे और एक बड़ा पॉलीमर बना लेंगे, उससे हमारे नायलॉन बनती है। ओके, इट वॉज यूज्ड एज अ सप्लीमेंट ऑफ सिल्क when silk got deficient during World War II for many military applications like making the parachutes and vehicle tires। यानी कि क्या है कि जो नायलॉन है ना वो हमारा सिल्क की तरह ही होता है वैसे तो जब सिल्क की कमी हो गई थी ना एक बार, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था। कब हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड, 1939 टू 1945 में हुआ था ना। तो इसके अंदर क्या हुआ था, जब सिल्क की डेफिशिएंसी हो गई थी, यानी कि सिल्क कम पड़ गया था, तो उसकी जगह पर कुछ केमिकल्स वगैरह यूज़ करके एक नई फाइबर्स बनाई थी जिसको हम नायलॉन बोल रहे हैं। उस नायलॉन की हेल्प से बहुत सारे पैराशूट्स वगैरह या फिर जो व्हीकल्स वगैरह उसके टायर्स बनाए गए थे। ओके, इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट एंड मोस्ट ड्यूरेबल फाइबर्स। ये क्या है, स्ट्रोंगर भी है और क्या है, ड्यूरेबल भी है, यानी कि काफ़ी लंबे टाइम तक है जो चल जाती है। It was made in 1931 for the first time from coal, air and water। सबसे पहले ये 1931 में बनाई थी और किसकी हेल्प से बनाई थी, कोल, एयर और वाटर की हेल्प से ही बनाई थी। ओके, अब नेक्स्ट जैसे हमने रेयन के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके कुछ यूजेस पढ़े हैं, उसी तरीके से अब हम नायलॉन की प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस पढ़ेंगे। तो नायलॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, नायलॉन शोज वेरिएशन इन लस्चर, यानी कि क्या होता है इसके अंदर जो लस्चर की प्रॉपर्टी होती है ना, यानी कि जो शाइनिंग होती है नायलॉन की वो वेरी करती रहती है, कहीं पर कम हो जाती है कहीं पर ज़्यादा। इट मे बी वेरी शाइनी, कैन हैव मॉडरेट लस्चर और मे हैव बी डल, यानी कि एकदम हाई शाइनी भी हो सकती है और थोड़ी सी मॉडरेट भी, यानी कि बीच की भी हो सकती है और बिल्कुल डल कलर में भी हो सकती है। ओके, इट इज़ वेरी ड्यूरेबल एंड इलास्टिक, ये ड्यूरेबल होती है, ये तो हमने पढ़ लिया, और इलास्टिक भी होती है, यानी कि इसके अंदर इलास्टिसिटी भी होती है, यानी कि इसकी लेंथ वगैरह हम उसको स्ट्रेच करके इंक्रीज भी कर सकते हैं। इट शोज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ बेयर वेट। इसके अंदर क्या होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो वेट है वो बेयर करने की इसके अंदर कैपेसिटी होती है। ओके, नायलॉन इज़ रेजिस्टेंस टू मोथ, इंसेक्ट्स एंड फंजाई। नायलॉन के अंदर ये सब कुछ है जो नहीं जाता है, जैसे मोथ हो गई, इंसेक्ट, फंजाई, ये सब इसको हार्म नहीं पहुंचा सकते नायलॉन को। इट इज़ लाइट एंड रिंकल फ्री, इजी टू वॉश एंड मेंटेन। और ये क्या होती है, वेट में भी लाइट होती है और इसके अंदर जो रिंकल्स वगैरह हैं वो नहीं होती हैं, यानी कि जो सिलवटें होती हैं ना जैसे हमारे कॉटन क्लॉथ में हो जाती हैं, तो उस तरीके से इसके अंदर नहीं होती हैं। इट शोज लो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सो ड्राइज अप क्विकली। इसके अंदर क्या होता है, ये वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है, बहुत ही कम वाटर को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए ये इजीली ड्राई हो जाती है, क्योंकि वही चीज़ इजीली ड्राई नहीं होगी ना जिसके अंदर कम वाटर होगा। अब मान लो कोई भी क्लॉथ है, अगर उसके अंदर कम वाटर है तो वो जल्दी से ड्राई हो जाएगी, अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर डला हुआ है तो क्या होगी, वो लेट ड्राई होगी। इट मेल्ट्स ऑन हीटिंग, जब क्या करती है, जब ये फायर वगैरह के कांटेक्ट में आती है, यानी कि जब भी ये हीट हो जाती है तो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है फिर यूजेस ऑफ नायलॉन। अब इसके क्या क्या यूजेस हैं। नायलॉन इज़ वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, ब्राइडल वेल्स, पैकेजिंग पेपर, कारपेट्स, रोप्स, पाइप, म्यूजिकल स्ट्रिंग्स, स्टॉकिंग्स एट्सेट्रा। ये बहुत सारे मटेरियल दे रखे हैं, जैसे क्लॉथ हो गया, ब्राइडल वेल्स हो गए, पैकेजिंग पेपर, कारपेट, ये सब कुछ नायलॉन के ही बने होते हैं। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैनी मैकेनिकल पार्ट्स लाइक द स्क्रू एंड गियर्स। स्क्रू और गियर्स बनाने में भी नायलॉन का यूज़ करते हैं हम। इट इज़ यूज्ड इन कॉम्ब, टूथब्रश और कॉम्ब्स वगैरह बनाने में भी हम नायलॉन का यूज़ करते हैं। रोप, टेंट्स, फिशिंग नेट, पैराशूट्स एट्सेट्रा आर ऑल्सो मेड ऑफ नायलॉन ड्यू टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसे रोप्स वगैरह हो गई, उनके ऊपर हम जैसे मान लो रोप की हेल्प से तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो हाइट है उसके ऊपर चढ़ सकते हैं, तो इसके ऊपर क्या होती है, बहुत ज़्यादा वेट आता है, तो इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, तो इस वजह से रोप्स वगैरह हैं वो बनाने में हेल्प करता है नायलॉन। ओके, इट्स इलास्टिसिटी मेक्स इट्स
सूटेबल फॉर द मेकिंग सॉक्स एंड स्टॉकिंग। और क्या करती है, इसकी इलास्टिसिटी पावर भी होती है, यानी कि इसकी जो लेंथ होती है उसको हम स्ट्रेच करके इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब हो गए हमारे नायलॉन के यूजेस। तो आज हमने सिंथेटिक फाइबर के अंदर रेयन और नायलॉन कंप्लीट कर लिया। ओके, आप इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ के देखेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।